नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे मंगल पर्वत और उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में। आपका मंगल पर्वत कैसा है, या आपका जो भी बिजनेस है वो मंगल से रिलेटेड है, आपको खुद पता चल जाएगा। या तो आपने खुद चुना होगा या डेस्टिनी ने आपको उस कैटेगरी में आपको खुद चुना होगा जो मंगल से रिलेटेड है। तो ये दर्शाता है कि आपका मंगल पर्वत कैसा है। तो हाथ के दो हिस्सों में मंगल पर्वत होते हैं हमारे। एक ये वाला हिस्सा गुरु पर्वत से शुक्र पर्वत के बीच का, और दूसरा बुध पर्वत से चंद्र पर्वत के बीच का हिस्सा, यानी कि ये हिस्सा, ये हमारा मंगल पर्वत है। ये वाला हमारा मंगल पर्वत आता है दोनों तरफ ये। और ये अच्छे हों तो आप देखिए, ये थोड़ा सा उठा हुआ पर्वत होना चाहिए मंगल पर्वत। इस तरफ भी भराव ज़्यादा होगा, ये अधिक झुका हुआ होगा अंदर, तो समझ लीजिए आपके मंगल खराब स्थिति में है। और ये बुध की तरफ झुकता है तो ये खराब और स्थिति है, क्योंकि मंगल और बुध का मेल जनरली जो नेटल चार्ट में भी या एस्ट्रोलॉजी में और हमारी सामुद्रिक शास्त्र में इनकी आपस में मित्रता नहीं मानी गई है, इनकी शत्रुता मानी गई है। मंगल और बुध और मंगल और केतु ये आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। मंगल और बुध कई किसी किसी कंडीशन में अच्छा फल दे जाते हैं, वो रेयर कंडीशंस होती है, वो आपके आने वाले आगे एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे नेटल चार्ट के ज़रिए। आज हम सिर्फ मंगल पर्वत के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मंगल पर्वत की पोजीशन आपको देखनी है किस तरीके से, और उस पर बनने वाले चिन्हों के बारे में। अगर इस पर स्क्वायर बना हुआ है तो समझ लीजिए आप एक पराक्रमी व्यक्ति हैं। आपके अंदर इतना साहस भरा होगा कि आप किसी काम से पीछे नहीं हटेंगे। बचपन थोड़ा सा आपका स्ट्रगल में गुजर सकता है, लेकिन आप धीरे 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 18 या 20-22 साल की उम्र तक आएंगे, तो जब डिसीजन मेकिंग पावर होगी आप 22, 23, 25 साल की उम्र से ही डिसीजन लेने लग जाएंगे। और जो मेजर डिसीजन होंगे आपके लाइफ के इवेंट्स के, सडन इवेंट्स भी होगा, सडन लक, सडन बेनिफिट, सडन लॉस दोनों आपके साथ होंगे। तो ये दिखाता है, अब त्रिभुज दिखाता है कि आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी अपने टारगेट्स पे। जो भी आप टारगेट चुनेंगे लाइफ के लिए, गोल्स जनरेट करेंगे, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, और अपने गोल से कभी पीछे नहीं हटते आप। अब त्रिशूल का निशान हो तो समझ लीजिए आपको भोलेनाथ की कृपा मिली हुई है, यानी कि त्रिशूल या त्रिकोण कहा जाए तो त्रिकाल शक्ति वाली आपके अंदर एक एनर्जी होगी। 3 गुना तरीके से आप हर काम को करेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, हड़बड़ाहट आपके अंदर काफ़ी होगी, लेकिन आपके डिसीजन फलीभूत हो होंगे और आपको फल भी मिलेगा। आप झंडे का निशान अगर हो मंगल पर्वत पे, तो झंडा क्या करता है, आपके नाम को बुलंद करता है ऊपर की तरफ। आपका जो भी ब्रांड है, आपका बिजनेस है ना, तो आपको क्या करेगा, आपका जो भी नाम का बिजनेस है उस नाम को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके एरिया में, आपके पर्टिकुलर जो जहाँ आप रहते हो क्षेत्रफल है, तो उसमें आपका जो ब्रांड है, आपकी जो जो भी मार्क है, आपके व्यापार का नाम, वो बहुत ऊंचा उठेगा और आपको लोग उससे जानेंगे भी। अगर इस पे अगर मछली का निशान दिखाता है, आप बहुत अच्छी कैटेगरी के धनवान व्यक्ति होंगे। समाज में आपका एक अच्छे ओहदे का रहन सहन होगा, नाम रुतबा होगा, और इज्जत मान प्रतिष्ठा सब होगी आपके पास। अब मछली का निशान दिखाता है आपको धनवान होना, आप अमीर, बहुत अमीर होंगे आप, और आपकी एक पकड़ समाज में होगी, और ताकतवर व्यक्ति के रूप में दिखाता है। और ये साथ ही दिखाता है कि आप धार्मिक रूप से भी बहुत उन्नति करेंगे, और पारिवारिक और धनवान भी रहेंगे व्यक्ति, ये भी साथ ही दिखाता है। अगर इस पे निशान है, जाली बनी हुई है, या बिंदु का निशान है, द्वीप है, या क्रॉस है, या स्टार का निशान है, तो ये थोड़ा नुकसान देगा। अगर आपका पर्वत अच्छा भी है तो वो फल आपको नहीं मिलने वाले, तो इससे थोड़ा बचें। अगर ना हो तो फिर फल और भी अच्छे हो जाते हैं। अब इसकी उंगलियां तो उंगलियों की बात नहीं आएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इससे बिजनेस रिलेटेड। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि मंगल, शनि और चंद्र, शनि जो है हमारे बने मकान का कारक है, और हमारा जो खेती वाली ज़मीन है वो हमारा चंद्र का कारक होता है, और जो हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है, और ज़मीन जो होती है खाली प्लॉट समझ लीजिए,
प्लॉट खरीदना, बेचना, बनाना, ये सब जो है मंगल शनि का मंगल से रिलेटेड है। तो आप अगर अपना करियर इसमें आजमाना चाहते हैं या आप किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो गए तो समझिए आपका मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है, सेना और पुलिस में होते हैं, यानी पराक्रम वाला काम। अब मैंने बताया था आपको पराक्रम वाला काम, जैसे कि चतुर्भुज हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, सेना रक्षा क्षेत्र में काम करता है, पुलिस की कैटेगरी में होता है, बहादुरी के काम जो होते हैं उसमें अपना आजमाता है लक्ष्य, उसमें कामयाब भी होता है। ऐसे व्यक्ति भट्टी और ईंट का काम भी कर सकते हैं। जो भट्टी यानी कि किसी चीज़ को भट्टी में बना के तैयार की जाती है ना, प्रॉपर्टी के उस ईंट पत्थरों का काम भी उसमें भी आजमा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मंगल भी बहुत अच्छा होता है। होटल से रिलेटेड काम, खाने पीने के काम जो होते हैं वो भी मंगल से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि मंगल का काम जो होता है आग में तपना, यानी कि आग में बनाई गई चीज़ें कुछ भी हो सकती है, चाहे ईंट हो गई, पत्थर हो गए या खाना हो गया। होटल का जितना भी काम होता है उनकी एक अलग से एक किचन होता है उनका, अच्छा, जो जिसमें मंगल की प्रभुत्व भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका, जो कि होटल बिजनेस को सक्सेस दिलाती है। और आपका अगर मंगल अच्छा है तो होटल बिजनेस में आप जा सकते हैं। आप जिम से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कोच हो सकते हैं, आप ट्रेनर हो सकते हैं, एंड किसी तरीके का योगा टीचर हो सकते हैं आप, उसमें भी आप अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। कोच और स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी हमारी, मंगल देखा जाता है एक बहुत अच्छा एथलीट होता है व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, किसी भी तरह का कोई भी रनिंग हो, बंजी जंपिंग हो, या किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स जो होता है वो मंगल से रिलेटेड होता है। और वो साहसी कार्य है, यानी कि उसमें आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई साल देने पड़ते हैं, तो शरीर तोड़ना पड़ता है, रेगुलर फिट रहना पड़ता है, अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ मिलता है। तो आप कोच भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स मैन भी हो सकते हैं कोई, और अच्छी कैटेगरी के, अच्छे लेवल के। मिट्टी का काम, कोई भी मिट्टी का काम जो भी तप के बना है, मिट्टी से रिलेटेड, मिट्टी के बर्तनों का काम, मिट्टी से रिलेटेड कुछ भी काम हो सकता है जो मंगल से रिलेटेड होता है, वो आप कर सकते हैं। कॉपर इंडस्ट्री का काम, जैसे कॉपर, ओनली कॉपर का, कॉपर के बर्तन या कॉपर से ओनली सिर्फ कॉपर का ही काम आप कर सकते हैं, तो मंगल से रिलेटेड है। सर्जरी, आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर में भी एक कैटेगरी होती है सर्जन, क्योंकि काटने सीलने का काम जो होता है वो मंगल से देखा जाता है। जो एक अच्छे सर्जन होते हैं वो अपने औजारों से शरीर को काटना, फिर उसे ठीक करना, ये एक अच्छे मंगल की निशानी है, एक बहुत अच्छे मंगल की निशानी है एक अच्छे सर्जन की। तो ये है। और ब्लड से रिलेटेड काम उस कर सकते हैं, ब्लड बैंक में हो सकते हैं आप, उसमें जॉब करने वाले, या आपका खुद का एक छोटा सा ब्लड बैंक होगा, ब्लड डोनेट की एक एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं आप। तो ब्लड से कैटेगरी काफ़ी हैं, उनसे भी रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। वेपन, यानी कि हथियार, धारदार हथियार हो गए जो, और जो भी हथियार हो गए, बंदूक एटसेट्रा वगैरह, जितने भी हथियार होते हैं वो मंगल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बिना पराक्रम, बिना प्रैक्टिस, बिना साहस, बिना हिम्मत के कोई भी हथियार को चला नहीं सकता। और जिसका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वो भी हथियार यूज़ करते हैं, और बेवजह किसी का खून कर देना या मर्डर कर देना, ये उनकी देखा जाता है। तो अपनी हस्तरेखा में सबसे पहले आप अपने पर्वत को चेक करें, फिर उन पे बनने वाले शुभ चिन्ह, और अगर शुभ चिन्ह है तो आप इन कैटेगरीज़ में अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। या देखिए, आप किसी तरीके से इन फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या अपना बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं, तो आपका मंगल ज़रूर बिल्कुल अच्छा होगा उस पर, और शुभ चिन्ह होंगे अगर अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो आप चेक करिए, अगर मेरी बात बिल्कुल सही है तो मुझे कमेंट करके अपनी राय दें, ये वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो में अगर कोई कमी लगती है तो उसके बारे में भी बताएं, और अपने बारे में भी पूछ सकते हैं मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं उसके आपको आंसर दूंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।